वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में जिक्र करने वाले हैं कि आखिर ये जो बैंक्स हैं, जो अपने इर्द गिर्द जितने बैंक्स देखते हैं या दुनिया भर में जितने भी बैंक्स हैं, आखिर ये काम कैसे करते हैं। क्या वजह है कि हम बैंकों के अंदर पैसे रखवाते हैं और ये हमें पैसे की हिफाजत करने के साथ साथ हमें साल के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देते हैं। तो आखिर बैंकों के पास इतना पैसा आता कहाँ से है, आखिर इनका बिजनेस मॉडल क्या है, जिक्र करेंगे आज की इस मुख्तसर सी और अहम वीडियो में। दोस्तों अगर आप बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम बैंकों के अंदर जाते हैं और वहाँ जाके पैसा रखवा देते हैं और वो लॉकर में लगा देते हैं जैसा कि मूवीज़ में होता है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली बैंक हमारे पैसों के ऊपर काफ़ी सारा बिजनेस करते हैं और वो हमारे पैसों का जो है एक स्ट्रेटेजिक तरीके का इस्तेमाल करते हुए दूसरे लोगों से पैसे लेते हैं और वही पैसे जो दूसरे लोगों से कमाते हैं हमें प्रॉफिट के तौर पे हमें देते हैं। कैसे समझाते हैं आपको। इसकी मिसाल पे एक वीडियो से ले लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास एक 100 रुपया है और आपने वो बैंक में रखवा दिया। बैंक क्या करेगा, आपका वो 100 रुपया किसी दूसरे शख्स को दे देगा। और मान लीजिए कि आपने बैंक के अंदर जो 100 रुपया रखवाया है वो आपने 4% के इंटरेस्ट के हिसाब से रखवाया। अगर आपने 100 रुपया रखवाया तो मुमकिन है आपको 104 रुपये मिलेंगे। लेकिन बैंक क्या करता है, अपना वही 100 रुपया किसी दूसरे शख्स को 108 रुपये यानी कि 8% के हिसाब से जो है वो दूसरे शख्स को लोन दे देता है और उसको ख़ास टाइम भी देता है किस टाइम के बाद उस शख्स ने इतने इंटरेस्ट के साथ जो है लोन वापस करना है। दूसरा बैंक के पास टोटल 8 रुपये हो जाते हैं, 4 रुपये वो आपको दे देता है और 4 रुपये वो उसका खुद का प्रॉफिट होता है। तो इस बात से आप नज़र लगा सकते हैं कि बैंकों के अंदर जो है प्रॉफिट दूसरे लोगों को लोन दे के कमाया जा सकता है। यहाँ आपके जहन में बहुत सारा ये क्वेश्चन भी पैदा हो रहा होगा कि अगर बैंकों के अंदर ऐसा होता है कि हम जो डिपॉजिट्स जमा करवाते हैं, आखिर क्या वजह होगी अगर पूरी दुनिया के लोग या जिस बैंक के अंदर डिपॉजिट रखवाया जाता है और एक ही वक्त में पैसे लेने पहुंच जाएं तो फिर बैंक क्या करेंगे। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन के अंदर दुनिया भर में चाहे जितना मर्जी मजबूत स्ट्रॉन्ग बैंक हो, अगर उसके डिपॉजिट्स जो कि उसके अंदर बैंक के अंदर पैसे जमा करवाते हैं, अगर वो एक ही वक्त में पैसा लेने के लिए पहुंच जाएंगे तो वो बैंक दिवालिया हो जाएगा और वो बैंक बिल्कुल फेल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। इसी दुनिया भर में हज़ारों बैंकों की ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसा अमूमी तौर पर होता नहीं है। इनफैक्ट जहाँ कोई मखसूस किस्म के हालात हों या कोई फेक न्यूज़ फैला दे जिसकी वजह से सारे लोग बैंक में इकट्ठे पहुँचे पैसे लेने के लिए। तो दोस्तों आखिर बैंक एक तो ये तरीका हो गया कि वो इंटरेस्ट के ऊपर जो है पैसे कमाते हैं। दूसरा बैंक जो है इसके अलावा अपनी जो पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसने एक रूल भी बना दिया है जिसके मुताबिक हर बैंक को एक मकसूद यानी कि 8 से 10% की शरह फ़ीसद के हिसाब से जितने भी उसके बैंक में डिपॉजिट होंगे उसको रिजर्व्स में रखना होगा, ताकि एमरजेंसी की सूरत में जब किसी शख्स को पैसे की ज़रूरत हो तो जब पैसे लेने के लिए बैंकों के पास जाए तो वो उसको पैसा वो आसानी से मिल सके। तो इस तरह बैंकों का जो 10% है वो हर वक्त डिपॉजिट की सूरत में मौजूद रहता है, क्योंकि ये जो रूल है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है और पाकिस्तान के जितने भी बैंक्स हैं उनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे जितने भी बैंक्स हैं वो गोल्ड के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, इसके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। बैंकों की कमाई का एक ज़रिया ये भी है कि बैंक जो है मुख्तलिफ फ़ीसों और कमीशन के ज़रिए जो है अपनी अर्निंग करते हैं। मान लीजिए कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इसके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन के ऊपर थोड़े बहुत चार्जेस लेते हैं और वो लिमिट लगा देते हैं कि अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा लिमिट पैसे निकलवाते हैं तो आपको इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनियों के अकाउंट्स भी उनके अंदर मौजूद होते हैं तो वो इस चीज़ की फ़ीस के ज़रिए भी ठीक ठाक अर्निंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा बैंकों के अंदर ये चीज़ भी रूल बनाया जाता है कि अगर आप बाज़ बैंक ये होते हैं कि वो कहते हैं कि अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते और तो अपने बैंक के ऊपर 0 इंटरेस्ट देना चाहते हैं तो वो इस चीज़ से जोड़ लेते हैं कि आपको फिर उस अकाउंट की कुछ ना कुछ फ़ीस देनी होगी। तो उस फीस की मद में भी बैंक ठीक ठाक अर्निंग कर रहे होते हैं। एक्चुअली बैंक का जो लोन देने का तरीका कार है मुख्तलिफ इंटरेस्ट मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान का जो करंट जो बैंक जिस फ़ीसद के ऊपर या जिस परसेंटेज के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 22 जो है परसेंटेज चल रही है और ये फ्यूचर में या आने वाले टाइम के अंदर कम ज़्यादा हो सकती है। ये डिपेंड करता है अपने मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर। अगर आपके मुल्क की इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होगा, लेकिन अगर वीक है तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट को भी अर्निंग करनी होती है और वो बैंक जो है अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो उसको बढ़ा देते हैं, जिससे जो है बिज़नेस के अंदर ग्रोथ आती है और उसके अलावा इकोनॉमी को थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी ज़रूर मिलती है। अगर मुख्तलिफ ममालिक की बात करें तो बाज़ ममालिक में लोन देने का लिए वो जैसे आप ले लें कंस्ट्रक्शन लोन हो गए या हाउसिंग सोसाइटीज़ लोन हो गए, तो वो लोन की जो फीसद जो परसेंटेज होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। बाज़ कंट्री के अंदर तो 1% है या 0.4% या 0.1% भी दी जाती है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि वो इसके ऊपर बैंक जो है उन्हें ख़ास किस्म की सहूलियत दे रहे होते हैं, उनके जो अकाउंट्स की तादाद बढ़ रही होती हैं तो उसके ज़रिए से जो है बैंक ठीक ठाक अर्निंग करते हैं। तो ये थी बैंकों के बारे में मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको थोड़ा सा मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।